सूर्य अपने मित्र के घर बुध की मूल की त्रिकोण राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा है। सूर्य बुध तो पहले से ही मजबूत हैं और चूंकि 20 अगस्त से अपनी स्व राशि में उन्होंने प्रवेश कर चुका है और मूल की त्रिकोण की राशि में है, किंतु बीच में इसी सूर्य ने इनको अस्त भी किया था और कुछ दिन के पश्चात बुध जो है वक्री होने वाले हैं और इसके साथ साथ में शुक्र भी कन्या राशि में आने वाले हैं। तो इन प्रकार के सूर्य का भी प्रवेश हो रहा है, तो त्रिग्रही योग कन्या राशि पर बनने जा रहा है। आइए सर्वप्रथम मेष राशि। चूंकि मेष राशि की जो है के स्वामी चूंकि मंगल होते हैं और आपके जो है ठीक छठे स्थान में सूर्य का राशि प्रवेश होना और वहाँ पर पूर्व से ही बुध का स्वराशि यानी कि मूल त्रिकोण की राशि में रहना निश्चित रूप से आपके लिए कई प्रकार से लाभप्रद रहेंगे। विशेष करके रोग शत्रु इनका शमन होगा और इसके साथ साथ में विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित संस्थानों से यदि आप जुड़े हुए हैं उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप विदेश जाने की तैयारी या उसके बारे में सोच रहे हैं निश्चित रूप से आप यह यात्रा बना सकते हैं, चूँकि इसलिए कि छठे स्थान का जो सूर्य होता है विशेष करके इन सब कार्यों में वैदेशिक जो कार्य हैं उन कार्यों में वह सफलता प्रदान करता है। किंतु सावधानी आपको क्या बरतनी चाहिए, तो मेष राशि वालों को विशेष रूप से आपके द्वारा किए गए कार्य योजना को तैयार जो किया गया है कार्य का स्वरूप, उस स्वरूप को जो है डिकोड मत कीजिए। उसका दूसरा जो शत्रु बैठा सामने समक्ष वाला जो व्यक्ति है वो उसका दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए आपको डिकोड करने से बचना चाहिए। इसलिए क्योंकि प्रायः जो मेष राशि वाले लोग होते हैं वो बड़े सहज होते हैं और वो जो है बहुत जल्द अपनी बातों को लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत कर देते हैं। तो इससे आपको इस एक महीने कम से कम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक बचना होगा। हाँ, 23 सितंबर से चूंकि शुक्र आकर के नीच भंग राजयोग आपकी राशि में बना रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई बड़ा यदि निर्णय लेना है तो ये आपका समय जो है 23 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के और विशेष करके 3 अक्टूबर तक तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब इसके पश्चात की जो दूसरी राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि चूंकि आपकी राशि के ठीक जो है पंचम स्थान में यह जो सूर्य का राशि प्रवेश हो रहा है, त्रिग्रही योग बन रहा है, निजभंग राज योग बन रहा है, तो ये सब चीज़ें आपके पूरे पक्ष में, अर्थात यदि आप एजुकेशन यानी कि छात्र हैं तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर यह प्रदान करने वाले हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में है या नौकरी से संबंधित यदि कोई भी ऐसा प्रमोटिव या प्रमोशन होने की यदि का अवसर प्राप्त होता है तो यह बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके साथ साथ में एक बहुत अच्छा विषय वृषभ राशि वालों के लिए है, बहुत अच्छी आपको चीज़ मैं बताऊं कि अगर यदि इस दौरान कहीं आप निवेश करना चाहते हैं विशेष करके जमीन जायदाद इत्यादि चीज़ों में तो आप इसमें ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। किंतु चूंकि पितृपक्ष का यह समय चल रहा है तो आप जो है नवरात्र के काल में अगर यदि आप नवरात्रि में करते हैं, चूँकि 26 सितंबर से नवरात्रि चालू हो जाएगी और उस दौरान यदि आप ऐसा निवेश करते हैं तो बहुत ही आपके पक्ष में रहेगा। यदि पहले आपने निवेश किया उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है तो यह समय आपके लिए बड़ा अच्छा है। ऐसा स्थिति बन रहा है कि सूर्य आपके पंचम स्थान में जा करके आपको जो है उसका आउटपुट का जो लाभ होना चाहिए वो आपको दे सकते हैं। अब इसके पश्चात की तीसरी जो राशि चूँकि मिथुन राशि, और मिथुन राशि के ठीक जो है यह चौथे स्थान में सूर्य का संक्रमण निश्चित रूप से आपको रोग शत्रु शनि की चूँकि ढैया भी आपकी राशि पर है और मानसिक तनाव इसके साथ साथ में जो है थोड़ा सा धूर्त किस्म के लोगों से आपको सावधानी बरतना चाहिए। अब इसके पास बाद जो है चौथी जो राशि है कर्क राशि, तो कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं उनके तीसरे स्थान में भाग्यस्थ गुरु आपके जो है 9वें स्थान में है। तो व्यापार या नौकरी में तो आपको निश्चित रूप से तरक्की मिलेगी। यदि व्यापार आप करते व्यापार में आपको लाभ भी मिलेगा। इसके साथ साथ में अगर यदि आप किसी भी प्रकार से संतान से संबंधित, चाहे संतान आपके बच्चों को यदि
कोई रोगग्रस्त हो या कोई ऐसी इस प्रकार का कार्य हो जिसकी वजह से आपके मन में कष्ट है, तो वो भी निदान उसका होते इस महीने दिख रहा है। कुल मिलाकर के संतान की ओर से आपको शुभ या खुशखबरी मिलने की भी उम्मीद है। यदि उनकी द्वारा संतानों के द्वारा कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है नौकरी इत्यादि चीज़ के लिए, तो उसमें भी सफलता मिलने से आपको प्रसन्नता आपके परिवार में इस महीने मिलने जा रहा था। 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के बीच, विशेष करके 23 सितंबर के बाद से तो बहुत अच्छा समय है। अब इसके बाद की राशि जो है वह राशि जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जितने भी लोग हैं, चूंकि आपके धन स्थान में सूर्य का संक्रमण होना धन में वृद्धि कराते हैं, आकस्मिक धन का लाभ करते हैं, किंतु आपको वाणी पर थोड़ी बहुत जो है संयम रखना पड़ेगा। और एक बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको कि 23 सितंबर से लेकर के और 3 अक्टूबर के बीच में इस अवधि में लक्ष्मी नारायण नामक जो है योग बन रहा है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो है इस बीच में कहीं ना कहीं से धन का योग जो है या धन की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। और इसके साथ साथ में छठवीं राशि, चूंकि आपकी राशि कन्या राशि पर ही सूर्य का प्रवेश हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि आपकी राशि पर चूंकि नीच भंग का राजयोग भी 23 सितंबर से चालू हो रहा है, जो 3 अक्टूबर तक रहेगा। बृहस्पति की प्रबल दृष्टि आपके जो है आपके राशि पर है, तो व्यापारिक स्थिति भी ठीक रहेगी। कन्या राशि वालों के द्वारा जो पहले का जो निवेश किया गया है, अब उसमें लाभ की स्थिति बन रही है। इसके अलावा आपके मन के अनुसार, यानी कि कई सारे विकल्प आपके पास होंगे कि मैं किसको चूज करूं, इस प्रकार के जो है कि का सु अवसर भी यह सूर्य आपकी राशि यानी कि कन्या राशि पर आने से दे रहा है। थोड़ी बहुत आपको सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के, चूंकि अपनों को लेकर के थोड़ी भावनात्मक दृष्टि से आप अत्यधिक ही मेहनत कुछ कर देंगे, जिसकी वजह से स्वास्थ्य आपको प्रभावित हो सकता है। तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। अब इसके पश्चात की जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के ठीक 12वें स्थान में है, तो आपका दौड़ भाग भरा समय रहेगा। सूर्य चूंकि आपके ठीक 12वें स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, आपके आत्मविश्वास में थोड़ी बहुत जो है गिरावट देखने को मिलेगी। धन संपत्ति से संबंधित कार्य के में रुकावट आने से आपको थोड़ी जो है दिक्कत हो सकती है, किंतु 23 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में स्थिति ऐसी बन रही है शुक्र की वजह से, यदि आप किसी भी प्रकार का लोन अप्लाई इत्यादि चीज़ें आपने किया है तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है। अब इसके बाद की राशि, चूंकि 8वीं जो राशि है वह वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि ठीक एकादश स्थान में यानी कि आय के स्थान में सूर्य का प्रवेश होना, यह जो है नौकरी, प्रमोशन और नए जो है व्यापार की शुरुआत, इन सब चीज़ों को तो देते हैं, किंतु सूर्य जो है कफ और वात और जो है कफ का या वात विकार जो है दे सकते हैं, विशेष करके सिर से संबंधित थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकते हैं। तो आपको जो है थोड़ी सावधान स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना चाहिए। नवमी चूंकि भाग्य आपकी जो राशि है धनु राशि, और आपके जो है ठीक भाग्य के स्थान में जो स्थितियां जो दिख रही हैं वह ऐसी स्थिति बन रही है कि आपके भाग्य स्थान में जो के ठीक पंचम स्थान में इस प्रकार का योग बनना, नौकरी, मानसिक जो है तनाव में आपको जो है थोड़ी सी कमी मिलने वाली है। 10वें स्थान में चूंकि सूर्य का संक्रमण हो रहा है, इसलिए करियर आपका चार चांद लगा देंगे। इसके साथ साथ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। अगर यदि आपके कोई भी ऐसे बिजनेस या व्यापार जो इसमें कोई बाधा बार बार आ रही है, तो उसको पुनः संचालित या पुनः चालू करने का यह शुभ अवसर है। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए भी यह मैं कह सकता हूं कि 100% जो है बहुत ही लाभप्रद यह सूर्य का राशि संक्रमण रहने वाला है। और इसके पश्चात की राशि 10वीं राशि, चूंकि मकर राशि है, और मकर राशि के लोग जितने भी हैं उनके चूंकि शनि के साथी से भी प्रभावित हैं, तो शनि की साथी का चूंकि यह मध्य काल का लगभग 2-3-4 महीने जनवरी फरवरी तक बचा हुआ है, तो जनवरी फरवरी तक की स्थितियां जो हैं लगभग जो है, और इस समय वर्तमान में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का सूर्य के जो है आपके ठीक 9वें स्थान में यानी कि भाग्य के स्थान में संक्रमण करना निश्चित रूप से आपको जो है धन से संबंधित तो दिक्कत नहीं देगा, किंतु यदि आपके द्वारा किसी बड़े निवेश की तैयारी की जा रही है तो थोड़ा सा आपको जो है प्रतीक्षा करना पड़ेगा। सफलता हो सकता है इसमें न मिल पाए, किंतु आपको सतत प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि 23 सितंबर से लेकर के लगभग जो है, और 26 तारीख से नवरात्रि भी चालू हो रही है, तो 23 सितंबर से लगभग जो है
लेकर के 3 अक्टूबर तक का यह बड़ा ही प्रबल समय है, जो कि आपके कई प्रकार के रुके कार्यों को जो है की पूर्णता यानी कि वो पूरा करने का ये दे रहा है। अब इसके बाद की जो राशि है, जो कि कुंभ राशि, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कुंभ राशि की स्थिति बड़ी अच्छी, चूँकि मूल त्रिकोण की राशि है शनि की, और शनि जो है उस ओर अग्रसर होकर के यानी कि मार्गी जो है होने वाला है। तो निश्चित रूप से, और आपके ठीक 8वें में सूर्य का प्रवेश होना, स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। विदेश यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतें। आपसे किसी प्रकार का जो है धोखाधड़ी भी हो सकता है, तो हर कार्य को बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लें। अब इसके बाद से पारिवारिक जो संबंध हैं, उन संबंधों में थोड़ी बहुत जो है आपके सुधार की स्थिति दिख रही है। विशेष करके धर्मपत्नी या पत्नी से संबंधित जो दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत, उसमें भी आपको बहुत अच्छा संबंधों में सुधार होते दिख रहा है। घर का यदि आपका लेने का विचार है तो आप जो है 23 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के बीच में कभी भी आप ले सकते हैं, किंतु 3 अक्टूबर तक तो नीच भंग राजयोग बन रहा है, शुक्र भी है, तो आप चाहे वाहन लें या जो है घर लें, या उसको जो है यदि आप विक्रय भी करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के योग जो है बहुत सुदृढ़ अच्छा बन रहा है। अब इसके बाद की राशि, चूँकि 12वीं राशि और मीन राशि के ठीक जो है 7वें स्थान में ऐसा बनना, यानी कि धर्मपत्नी की ओर से भी शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, अर्थात उनके जो है करियर या उनके यदि IT सेक्टर में आपके पत्नी से जुड़ी हुई हैं तो उनको जो है बहुत सारे नौकरी के ऑफर भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ में संतान से संबंधित जो है यदि दांत या जो है आँख से संबंधित कोई बच्चों या आपके घर में छोटे उम्र के लोगों को यदि दिक्कत या तकलीफ रहती होगी तो उससे भी निजात इस महीने सूर्य जो है दे सकते हैं। क्योंकि सूर्य जब आते हैं तो कई प्रकार के संक्रामक बीमारियां या कई प्रकार के डिसीज जो कि जिसकी वजह से पीड़ा होती है, कष्ट होता है, स्वर्ण या जो है गलन होता है, तो ऐसी स्थितियों में वो बहुत अच्छा कारगर साबित होते हैं। कुल मिलाकर के आपके लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अगर यदि आप कहीं किसी भी प्रकार का कृषि से संबंधित जमीन या कोई नए प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाहते हैं, या इसके अतिरिक्त जो है अगर यदि आप कोई ऐसा कार्य जिस कार्य की वजह से आपको ऐसा लगता है कि मुझे उसको कर लेना चाहिए जिससे कि हमारी कार्य की पूर्णता, हमारे करियर में और अच्छा ग्रोथ होगा, तो इस प्रकार का निर्णय या इस प्रकार के कार्य की शुरुआत जो है करने का शुभ अवसर आपको 23 सितंबर के बाद से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में कर ही लेना चाहिए। इसलिए क्योंकि इसमें नवरात्र भी है, शक्ति आपको मिलेगी, कार्य करने की क्षमता प्रदान होगा, अच्छे लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो